आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय स्तर के 24 मई 2020 के बुलेटिन में, ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारतीय रेल अगले 10 दिन में अभी तक चलाई गई विशेष रेलगाड़ियों के अलावा 2600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगा, जिससे 36 लाख फंसे हुए कामगारों को लाभ मिलने की संभावना है। दिल्ली हवाई अड्डे से सोमवार से लगभग 380 घरेलू उड़ानें एक बार फिर संचालित होना आरंभ हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा कुछ औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों में छूट प्रदान की गई है। वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण में खाड़ी देशों से 7,300 से ज़्यादा भारतीय लोग स्वदेश लौट गए हैं। ईद उल फितर का त्यौहार सोमवार को देश के अधिकांश भागों में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ईद की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। रेल विभाग ने देश में अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया है। इससे विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए 36 लाख कामगार, विद्यार्थी एवं अन्य लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा है कि 1 मई से अब तक 45 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने गृह राज्य रेलवे के द्वारा भेजा गया है। रेलवे ने टोटल लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए पर्यटकों, श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों, कामगारों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया था। श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अलावा रेल मंत्रालय ने इसी महीने की 12 तारीख से 30 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन भी आरंभ किया है। 1 जून से 200 रेलगाड़ियां शुरू करने की घोषणा की गई है। इस वर्ष 1 अप्रैल से 22 मई के बीच रेलवे ने 57 लाख टन से ज़्यादा खाद्यान्न की ढुलाई की है और राष्ट्रव्यापी टोटल लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि 3255 पार्सल रेलगाड़ियों से चिकित्सा सामग्री, चिकित्सा उपकरण, खाद्यान्न, दूध और दूध उत्पाद जैसी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। श्री यादव ने कहा कि रेलवे ने टोटल लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को 47 लाख से अधिक भोजन के पैकेट भी निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि 25 मार्च से टोटल लॉकडाउन लागू होने के बाद रेलगाड़ियों और यात्री बसों के जरिए 75 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके घर भिजवाया गया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक देश में 4 करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं। गृह मंत्रालय ने देश भर में प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों पर नज़र रखने के लिए 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा विमानों, जहाज़ों और सड़क मार्ग से विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि यात्रा समाप्त होने के बाद अनिवार्य रूप से 14 दिन के क्वारंटाइन में उन्हें रहना होगा। इसमें 7 दिन का सशुल्क संस्थागत क्वारंटाइन शामिल होगा, जिसके खर्चे का वहन यात्रियों को स्वयं ही उठाने की बात कही गई है। HIL इंडिया लिमिटेड ने लॉकडाउन के दौरान कीटनाशकों का उत्पाद और आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की है। HIL फिलहाल टिड्डियों के प्रकोप को रोकने के लिए ईरान को 25 टन मेलाथियन टेक्निकल की आपूर्ति और उत्पादन करने की प्रक्रिया कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को साइकिल पर पीछे बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची ज्योति। यदि साइकिल स्पर्धा के अनुरूप क्षमता वाली पाई जाती है तो उसे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय साइकिलिंग अकादमी में प्रशिक्षु के बतौर लिया जा सकता है।
भारत ने अफगानिस्तान में ईद के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि संघर्ष विराम को आगे बढ़ाया जाएगा और कोरोना महामारी को देखते हुए इससे उत्पन्न गंभीर मानवीय संकट के मद्देनजर इसे स्थायी किया जाएगा। दिल्ली हवाई अड्डे से सोमवार से घरेलू उड़ानों को चरणबद्ध तरीके से आरंभ कराया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के लगभग 2 महीने तक विमान सेवाएं स्थगित रखने के बाद इन्हें फिर से आरंभ कराया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर भी यात्री विमान टर्मिनल 3 से शुरुआती दौर में विमान उड़ान भरेंगे। दिल्ली हवाई अड्डे की संचालन कंपनी डायल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि हवाई अड्डों पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोरोना से संबंधित सभी परामर्श, सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के प्रबंध किए गए हैं और विभिन्न स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर भी रखे गए हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 मई से सभी घरेलू उड़ानों को दोबारा संचालन करने की घोषणा की है, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रेड जोन वाले क्षेत्रों में उड़ानों के संचालन पर आपत्ति व्यक्त की है। वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण में खाड़ी देशों में 7,300 से अधिक भारतीयों को खाड़ी देशों से स्वदेश लाया गया है। दुबई से इन प्रवासियों को हिंदुस्तान लेकर आया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत 17 उड़ानों से लगभग 2,423 लोगों को विदेशों से मुंबई लाया गया है। इनमें 900 लोग मुंबई के और लगभग 1,139 लोग महाराष्ट्र के अन्य जिलों से तथा 378 लोग अन्य राज्यों से भी हैं। ये थे समाचार, राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो समाचार बुलेटिन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का रविवार 24 मई 2020 का। सोमवार 25 मई 2020 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।